सबसे पहले बात सैलाब की तबाहकारियों की। सैलाब से तबाही वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतासर इलाकों में पहुंच गए। वहां पर वजीर आजम ने दौरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सिंध हुकूमत को सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए की ग्रांट दे दी है। सूबाई हुकूमतें NDMA के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के लिए काम करें। वजीर आजम ने सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान सजावल में गुफ्तगू की। बताया कि सैलाब मुतासरीन को फी घराना 25,000 रुपए की फौरी अदायगी की जा रही है। सिंध में जो तबाहकारी हुई आज भी हम हेलीकॉप्टर में देख के आए हैं, तो 15 अरब रुपए वफाक ने सिंध हुकूमत को ग्रांट दिया है। फंड्स मुहैया हों और सूबे जो हैं NDMA के साथ मिलकर तामीर के और खुशहाली इनको बहाल करने के जो मामलात हैं उनको तय करें। जब सर्वे मुकम्मल हो जाएगा फसलों का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उसका, फिर बैठ के हम तय करेंगे कि सूबे और वफाक उसमें क्या ताउन आपस में कर सकते हैं। अगर हमने सियासत की, अभी भी बिगाड़ डालने की कोशिश की कि IMF से हमारा मुआहदा होने के लिए कल उनके बोर्ड की मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है, और ऐसी सियासत जिससे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशों और सैलाब से सूरत हाल संगीन हो गई है। सैलाबी रैलों के बाइस अमवात की तादाद 200 के करीब पहुंच गई। नौशहरा, सवात, मानसरा, कोहिस्तान में सैलाबी रैलें बड़े बड़े मकानात बहा ले गए। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सैलाब। नौशहरा, सवात, मानसेरा, कोहिस्तान में सैलाबी रेले बड़े बड़े मकानात बहा ले गए। मालाकंड, अपर दीर, लोअर दीर, बोनेर समेत कई इलाकों में सूरत हाल बिगड़ गई। रिहायशी इलाके डूब गए। पानी घरों, बाजारों, मार्केट्स और स्कूलों में दाखिल। तालीमी इदारे बंद। वादी नारान कागान में सैलाबी रेले के बाइस होटल, सड़कें, पुल तबाह हो गए। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाबी रेले की नजर हो गई। नौशहरा के करीब दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। अपर दीर में दरियाए पंचकोड़ा में तुगयानी, कई अफराद पानी में फंस गए। सैलाबी रेले से दीर, पिशावर, शहराब बंद। बोनेर में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें ब्लॉक। मालाकंड में पुल चौकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों बस्तियां डूब गईं। मालाकंड और लोअर दीर को मिलाने वाला पुल बंद कर दिया गया। बालाकोट में सैलाब कई कीमती जिंदगियों के चिराग कुल कर गया। मानसेरा के मकाम पर दरियाए कन्हार में तुगयानी, बाजार और दुकानें ज़ेरे आब। माना खेल के मकाम पर हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से पानी पुलिस लाइन में दाखिल। जिला इंतजामिया ने 100 के करीब रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। सरकारी गेस्ट हाउस सैलाब मुतासरीन के लिए खोल दिए गए। लोअर दीर में तूफानी बारिशों की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लोअर दीर के इलाके तेमरगरा के करीब अफगान महाजिर कॉलोनी में खस्ता हाल छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 बच्चे मौत की नींद सो गए। लाशें मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जहाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 6, 8 और 10 साल हैं। मूसलाधार बारिशों के बाइस तरबेला डैम मुकम्मल भर गया। 58,27,000 एकड़ फीट पानी जखीरा हो गया। डैम के स्पिलवेज खोलने से दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। बारिशों के बाइस पानी की आमद में मुसलसल इजाफे से तरबेला डैम में पानी की सतह 1,550 फुट से भी बढ़ गई। इस वक्त 4,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। सिंध में सैलाब से क़यामत टूट पड़ी है। हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, सजावल समेत दीगर अजला में लाखों घर तबाह हो गए। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इंतजामिया गायब हो गई। खुराक की किल्लत के बायस बच्चे बीमार होने लगे। दरिया सिंध में जमींदारा बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा, मोरू में हर तरफ खौफनाक सूरत हाल है। घोटकी में खेमों का फुकदान है। मुतासरीन सरापा एहतजाज। बलूचिस्तान का भी सैलाब से बुरा हाल है। बलूचिस्तान में भी सैलाब से क़यामत खेज सूरत हाल है। मुतासरीन को इमदाद न मिलने पर इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। बच्चे भूख से बिलक उठे। हजारों अफराद के सर से छत का साया छिन गया। संजावी में सैलाबी रेलों ने गांव के गांव डबो दिए। बोलान नदी बिफरने से कच्चे मकानात तबाह हो गए।
सैलाबी पानी में फंसे मकीन बेयारो मददगार। सैलाब से कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह ताहाल बहाल ना हो सकी है। नवाकुली बाईपास पर बरसाती रैला घरों में दाखिल हो गया। दर्जनों कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। कोयटा समेत बेशतर अजला में सैलाब मुतासरीन इमदाद ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियां न थम सकी हैं। बारिश के न रुकने वाले सिलसिले के बाइस बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। अब तक 50 के करीब अफराद नुक़्मा अजल बन चुके हैं। सैकड़ों घर सफ़ा हस्ती से मिट गए। लाखों अफराद बेघर हुए। कई फसलें बागात तबाह हो गए। लोगों की जमा पूंजी सैलाब में बह गई। डेरा गाजी खान समेत जुनूबी पंजाब एक माह से सैलाब की जद में। मकीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर। राजनपुर में पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग से बंद पंजाब बलूचिस्तान शाहरा को ताहाल बहाल न किया जा सका। रहीम यार खान में दरिया सिंध का जमींदारा बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब और कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तौंसा शरीफ में सैकड़ों मकान पानी में बह गए। जुनूबी पंजाब के तमाम अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज़ाद कश्मीर में भी सैलाब से वादी नीलम के नदी नाले बिफर गए हैं। राबिता सड़कें और पुल रेलों की नज़र हो गए। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वादी में स्कूल 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। मसाजिद में ऐलानात और शहरियों को दरिया से दूर रहने की हिदायत जारी की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रैलों से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 370 से ज़ायद मकानात मुनहदिम हो गए। तफसीलात बता रहे हैं गिलगित से नुमाइंदा न्यूज़ 1 इमरान शेर। इमरान शेर, क्या सूरत हाल है गिलगित में? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान के 150 से ज़्यादा मकामात पर सैलाबी सूरत हाल देखी गई। बात की जाए अगर नुकसानात की तो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक जो है ना 500 से ज़्यादा जो घर हैं उनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंच चुका है। 370 जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इमदादी सरगर्मियों की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू 1122 और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो रेस्क्यू करने वाले मुख्तलिफ इदारे हैं वो अलर्ट नज़र आ रहे हैं। जबकि गिलगित बल्तिस्तान के जो नशीबी इलाके हैं, जो दरिया के किनारे जो बसने वाले मकी हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने को कहा गया है। मौसम की बात की जाए तो आज काफ़ी मौसम जो है ना बेहतर हो चुका है और इस वक्त मैं दरियाई गिलगित के किनारे पे मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना पानी का बहाव जो है ना बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है और बहाव में जो है ना इजाफा हो चुका है। रात में भी जो यहाँ जो बसने वाले आसपास जो होटल्स थे और इलाका मकी थे वो जो है ना ख़तरे से 2-4 थे। अब जो है ना पानी के जो बहाव है उसमें काफ़ी हद तक कमी हुई। आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे सैलाब ज़दा इलाकों में हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने मुफ्त कॉल्स की सर्विस शुरू कर दी है। सैलाब से मुतासर इलाकों के रिहायशी मुफ्त कॉल की सहूलत से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तर्जुमान PTI के मुताबिक बैलेंस ना होने की सूरत में सार्फिन मुफ्त ऑन नेट कॉल कर सकेंगे। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन अपने अहल खाना से राबिता कर सकेंगे। मुश्किल वक्त में PTI और मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स मुतासरीन के साथ हैं। ऑपोजिशन जलसा खेले, हम सैलाब से निपटेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में सैलाब से तबाही के बाद ऑपोजिशन की सियासत पर शदीद रद्द-ए-अमल। BBC को इंटरव्यू में कहा, इमरान खान को अपने सूबे में सैलाब से तबाही हुई मगर वो जलसा खेल रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है। इस मुश्किल घड़ी में हम अपने आवाम के साथ होंगे। सियासत बाद में चलती रहेगी। इस वक्त तरजीह सैलाब मुतासरीन का साथ देना है। जब कहीं जलजला आया और जब कहीं सैलाब आता है तो पूरा मुल्क एक और मुतासरीन की मदद की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान को इन कामों से दिलचस्पी नहीं। मैं ऐसे मिसाल नहीं देखा है जहाँ इतना बड़ा एक कुदरती आफत हो, इतना सारे लोग मुतासिर हो, इतने सारे इलाके मुतासिर हो और उस वक्त हमारा सियासत चलता रहे कि ऐसे दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलता
जहाँ कहीं कोई ज़ुल्ज़ला आया, जहाँ कहीं कोई सैलाब आया, तो पूरा मुल्क एक होकर मुतासरीन को मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो अपोजिशन है उनका मर्ज़ी है, उन्होंने अगर जलसा खेलना है वो जलसा खेलते रहें, वो अपने इलेक्शंस के मुतालबात करते रहें। इस वक्त हमारा जो प्रायोरिटी है वो इस मानसून के इस सैलाब के मुतासरीन के दुख दर्द में शामिल होने हैं। हमने उनको जो भी रिलीफ हमसे हो सकता है अपने हुकूमतों की तरफ से, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, साथ ही जहाँ से हम मदद कर सकते हैं उनको पहुँचाने, वो हमारा प्रायोरिटी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सिंध और बलूचिस्तान के बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैलाब मुतासर इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों और रिलीफ के कामों का जायजा लेंगे। जनरल बाजवा इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात भी करेंगे। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों में तेजी आ गई। सैलाब मुतासरीन में 5487 राशन बैग और 1200 से ज्यादा खेमे तकसीम कर दिए गए। ISPR के मुताबिक मुल्क भर में 117 रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। 25,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इमदादी अशिया की वसूली और तकसीम को हम आहंग करने के लिए कलेक्शन पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए। दरिया सिंध में अटक के मकाम पर इंतहाई ऊंचा है, जबकि चश्मा, गुड्डू, कोठरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरबेला और कालाबाग में भी निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कालाबाग डैम जरूर बनना चाहिए, आफत का मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान सियासी बहरान का शिकार रहा है और ये वक्त कौम को तकसीम करने का नहीं है। कालाबाग डैम जैसे कई डैम भी जिस तरह का तूफान आया है और जिस तरह का सैलाब आया है, अब ग्लेशियर आपके डैम्स बह गए हैं सारे बलूचिस्तान के, कोई नहीं बचा है। आपको तो अब और बड़े बहरान का कालाबाग डैम पे सियासत नहीं होनी चाहिए। कालाबाग डैम में ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी कई डैम्स के बारे में है। सब मिलजुल कर पाकिस्तानियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये दरख्वास्त करूँगा कि यही वक्त है कौम को जमा करने का, तकसीम करने का वक्त गुजर गया है और एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये की तरफ का हिस्सा हम बन चुके हैं। शहर और देहात सब आने वाले दिनों में और बल्कि सालों में मुतासर होने का खतरा है। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने सैलाब से जानी नुकसान पर पाकिस्तान से इजहार अफसोस किया है। सऊदी अरब की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से जानी नुकसान हुआ, जिस पर अफसोस है। जहाँ बाग अफराद के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत करते हैं। मुश्किल की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी अरब ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और लापता अफराद की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए दुआगो है। इस्लामाबाद पुलिस का इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला के सर्च वारंट्स लेने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट से इजाज़त के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहबाज गिल केस में तफ्तीश के लिए बनी गाला की सर्चिंग ज़रूरी है। इस बारे में बात भी करेंगे अपने नुमाइंदे से। जो मालूमात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक पुलिस ने इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला के सर्च वारंट्स लेने का फैसला कर लिया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से इजाज़त के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहबाज गिल केस में तफ्तीश के लिए बनी गाला की सर्चिंग ज़रूरी है। इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा फैसला किया है। इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला के सर्च वारंट्स लेने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट से इजाज़त के लिए दरख्वास्त भी तैयार कर ली है और पुलिस हुकाम का ये बताना है कि शहबाज गिल का जो केस है उस केस में तफ्तीश के लिए बनी गाला की सर्चिंग ज़रूरी है। शहबाज गिल केस में इमरान खान का घर और लैंडलाइन नंबर इस्तेमाल हुआ है। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए इमरान खान के घर की तलाशी लेना होगी। यासिर हकीम से इस बारे में अपडेट लेंगे। यासिर बताइएगा पुलिस ने मजीद क्या फैसला किया? इस हवाले से पुलिस राय का ये कहना है कि बाकायदा तौर पर इस तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए ये फैसला किया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त तैयार की गई थी, जिसके लिए मुतल्लिका हुकाम से इजाजत तलब की गई और मुतल्लिका हुकाम ने इस हवाले से आमादगी भी जाहिर की है। लेकिन अब पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस हवाले से मजीद कुछ होमवर्क किया जाएगा और इब्तदाई तौर पर जो खबरें सामने आई हैं उनके बाद जो है वो इस मामले को मजीद तवालत दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस हवाले से मजीद तफ्तीश करके तफ्तीश मुकम्मल होने पर इस हवाले से एक मुतफिक का फैसला कर लिया जाए। ताहम ये दरख्वास्त तैयार कर ली गई और मुमकिन तौर पर पीर वाले दिन इसे अदालत पेश किया जाएगा। जिसके यासिर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
PTI फॉरेन फंडिंग केस में वफाकी तहकीकाती इदारे FI ने 7 ममालिक को कानूनी मुआवनत के लिए ख़त लिख दिया। आलमी मदद के लिए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए मालूमात भी मांग ली हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कायम कंपनीज को FIA की जानिब से ख़त लिख दिया। सिंगापुर को नासिर अजीज और रोमेता सिटी की मालूमात के लिए भी ख़त लिखा। स्विट्ज़रलैंड को प्लानेट और EE ब्रिस्टोल इंजीनियरिंग से मुताल्लिक़ ख़त भेज दिया, जबकि कैलिफोर्निया को बेस्ड कॉरपोरेशन के लिए भी ख़त लिख दिया। मिफ्ता बहाना है, असल निशाना शहबाज शरीफ से अपनी नाअहली के केसेस खत्म कराना है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा है कि अपने केस सीधे कर लिए और हमारे मामले में आपको कोई फिक्र नहीं। अगली बात तब होगी जब मेरे और मरियम के नाअहली के केस खत्म होंगे। उनका कहना था कि सैलाबी और सियासी और मुआशी रैला PDM को बहा ले गया। बिलावल भुट्टो लाड़काना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान ने अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं। मुल्क का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। चारों सूबों में फौज मदद के लिए आ गई। महंगाई की शरह 45% से बढ़ गई। पेट्रोल भी 20 रुपए फी लीटर बढ़ने लगा है। गरीब की जिंदगी बर्बाद हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 290 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2 अफराद जान बहक हो गए, जबकि 123 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 16,570 टेस्ट किए गए, जिनमें से 290 अफराद में कोरोना की अलामत पाई गयी। अब तक मुल्क भर में कोरोना से मजमूई तौर पर 30,571 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि इस वक्त फाल केसेस की तादाद 9,095 है। मुल्क में मजमूई तौर पर 15,68,183 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें 15,28,517 सेहतयाब होकर मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 4,33,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में पोलियो टीम 6ठे रोज़ भी जारी है और 5 रोज़ के दौरान 2,15,00,000 से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलाए गए। लाहौर में 19 लाख से ज़ायद बच्चों को खतरे पिलाए गए। रावलपिंडी में 9,70,000 से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन दी गई, जबकि फैसलाबाद में 14 लाख से ज़ायद बच्चों को खतरे पिलाए गए। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 185, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए हैं। दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। हालिया बारिशों के दौरान 16 से 21 अगस्त तक के दरमियान सबसे ज़्यादा अमवात हुई। अफगानिस्तान के 13 सूबों में 8,500 ख़ानदान मुतासिर हुए। मुल्क के बुनियादी ढांचे और बद इंतज़ामी की वजह से सैलाब ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और इतने बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा।